Hello, student of class 10th. Uh, Today we are going to explain chapter 7 coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, फिर भी आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में सिलेबस जो है लगभग आपको यूट्यूब वगैरह में आप लोग देखते होंगे, सभी लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 3 चैप्टर्स कंप्लीटेड है। 4 चैप्टर जो है आपका सेकेंड टर्म में 5 भी शायद उसमें है। उसके बाद ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन है, और यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये है। 12 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। तो ये पोर्शन डिटेल आप देख लीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6 बताएंगे, उसके बाद 7 बताएंगे, उसके बाद 6 बताएंगे। चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो लगभग आपका इसमें 6 या 7 चैप्टर आएंगे, तो लगभग 1, 2, 3 और आपका 8 और 12 कंप्लीट है। अब इसमें हम 7, 6 की बात करते हैं। तो 7 में आपका दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, ये आपका क्लास 10 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें आपको पहला आपको यहाँ पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। और तीसरा होता था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो ये एरिया ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला बनता था ये आपके सिलेबस में नहीं है, कट हो चुका है। अब आपका डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। तो डिस्टेंस फार्मूला में आपको जानना है, जैसे मान लीजिए आपका ये कार्टेशियन प्लेन है जिसको हम x o x डैश y o y डैश बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ओरिजिन जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। 9th क्लास में बताया जा चुका है। फिर भी यहाँ पर एक्स एक्सिस से जो ओरिजिन से राइट साइड होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यानी अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई ऑर्डर पेयर के द्वारा दिखाते हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। अब ये आपका क्या होगा? माइनस और प्लस हो जाता है। थर्ड में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव प्लस और माइनस होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। ये तो आपका 9th क्लास की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला जानना बहुत ईजी चैप्टर है। तो डिस्टेंस फार्मूला सपोज करिए कार्टेशियन प्लेन है, इसमें आपका ये 2 पॉइंट है, ए है, ए की कोऑर्डिनेट का x1 और y1 है, और ये बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2 दिए गए हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से d इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। इस डिस्टेंस फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए अगर ये ओरिजिन है तो ये आप यहाँ से यहाँ आप
परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ए बी सी और डी। अब ये ओ सी आप क्या होगा x1 मिलाएंगे और ये क्या होगा y1 मिलाएंगे। ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये आपका u हो जाएगा और टोटल ये कितना हो गया x2, ये क्या हो गया x2 और ये कितना हो गया y2, ये टोटल y2, ये y1 तो ये क्या हो गया y1 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये साइड आपका क्या होगा, ये साइड आपका मिल गया y2 माइनस y1 और यह साइड आप पूरा टोटल x2 ये x1 की क्या होगा x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा x2 माइनस x1, ये साइड ये आपका मिल गया। तो आप देख रहे हैं ए बी ई एक राइट एंगल बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर या d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और यही क्या कहलाएगा डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिस्टेंस फार्मूला आपका हो जाएगा। अब इस डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, दो पॉइंट दिए रहेंगे उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको मैंने बताया भी था, फिर भी आज फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बताया गया था तो शायद आप भूल गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको शुरू से ही बताया जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज आपको दिया है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड डिस्टेंस between the following pairs of points। जैसे फर्स्ट आपका दिया है कौन कौन सा 2 3 एंड 4 1, ये सेकेंड आपका दिया है -5 7 और दूसरा पॉइंट क्या है -1 और 3 दिया है इनके, और थर्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो हम पहले वाले के लेके चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। आप देखिए x1 y1 ये x2 y2, ये लिख लेते हैं ई है x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3, ये x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1 बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे x2 मीन्स क्या हो गया 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप सॉल्व कर लो, क्या होंगे 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए या 2√2 यूनिट, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चाहो तो इनके सभी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर सकते हो। आपका सेकेंड दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15, इसको भी इजीली कर सकते हो। और थर्ड आपका दिया डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 और कॉलिनियर बताने के लिए अगर मान लीजिए 3 पॉइंट ए बी और सी अगर इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 दिया है, इसके x2 y2 दिए गए हैं और ये क्या है x3 और y3 दिए गए हैं। अगर कॉलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, तो ए और बी से ए बी निकाल लेंगे, बी और सी से बी सी निकाल लेंगे, ए और सी से ए
ए बी प्लस बी सी निकालिए और फिर ए सी निकालिए। अगर दोनों बराबर है हम कह देते हैं कि पॉइंट ए बी सी और कॉलिनियर। इस तरीके से आप इन सभी एक्सरसाइज को कर सकते हो, ठीक ना। इसका क्वेश्चन हम करके दिए थे, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अगर आप तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं, जैसे मान लो ए बी और सी आइसोसेलेस, तो ये साइड तीनों निकालो। दो साइड अगर इक्वल हैं तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप कर लीजिए, नेक्स्ट कल आपको बताया जाएगा।